शिक्षकों के लिए समिति बना दी गई है, जिसमें वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। संस्कृत स्कूलों और मदरसा के शिक्षकों को इसका फायदा हासिल होगा। साथ ही साथ देखिए, जिस तरीके से वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर उच्च स्तरीय समिति की जरूरत महसूस की गई थी, अब उसका ऐलान किया गया है। संस्कृत विद्यालय और मदरसा के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। सहायक अनुदान और वेतन भुगतान की समीक्षा की जाएगी। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस फैसले को किस लिहाज से देखा जाए, कितना खास ये हो जाता है शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए? बिल्कुल, देखिए, इनका आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी था और खास करके बिहार में जब विधानसभा का चुनाव है तो सरकार किसी को भी नाराज नहीं रखना चाहती है और यही कारण है कि आज सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। दुर्गा पूजा के दौरान एक और महाअष्टमी की पूजा हो रही है और दूसरी ओर जो वित्त रहित जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है बिहार सरकार ने जारी की है और समिति बनाया है। और इस समिति में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त के साथ साथ अन्य अधिकारियों के साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, निदेशक प्राथमिक शिक्षा भी सदस्य होंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी पहल है और हमेशा से इनकी मांग रही है कि इन्हें भी वेतन मिले, समय से इनकी मांग रहती है। आंदोलन भी इन लोगों ने किया था। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उसके पहले सरकार हर तबके की मांगों को सुन करके उनकी मांगों को पूरा कर रही है। और इसी कड़ी में आज यह निर्णय सरकार ने लिया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं सरकार के, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने लिखा है, बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले। शैलेंद्र, चूंकि इसमें संस्कृत विद्यालयों का भी जिक्र किया गया है और मदरसे का भी जिक्र किया गया है, यानी कि वित्त रहित जो शिक्षक इन प्रतिष्ठानों की बात कर ले, इन संस्थानों की बात कर ले, या इससे संबंधित होंगे, उनके लिए भी ये आयोग जो है वो सोचेगा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और इन तमाम चीजों का जिक्र किया है कि इन सभी के लिए, जितने भी बिहार में वित्त रहित शिक्षक हैं, चाहे वो संस्कृत शिक्षा के लिए हो, मदरसों में हो, उन सभी के लिए ये पहल सरकार ने की है और एक कमेटी बनाई है। और अब यह माना जा सकता है कि जो उनकी मांग थी वो मांग सरकार ने सुन ली है। अभी कुछ दिन पहले सड़कों पर उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। जो वित्त रहित शिक्षक एक बड़े पैमाने पर पटना जुटे थे और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था।